नमस्कार दोस्तों, ओम बागेश्वराय नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग के अंतर्गत। आज हम आपको ले चल रहे हैं रंजीतपुर, जहां पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के बीच का प्रोग्राम कथा होना प्रस्तावित हुआ है, जिसकी परमिशन भी बाबा को मिल चुकी है। रंजीतपुर गांव कैसे जाए, पवन तनय आश्रम तक कैसे पहुँचे, उस के लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि दूर से आने वाले भक्तजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उस असुविधा की वजह से ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि आप इस ब्लॉग को देखकर और कौन सा मार्ग है, कहाँ से जाना है, जो सुलभ मार्ग है उससे मैं आपको रंजीतपुर पवन तनय आश्रम तक पहुँचा सकूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अगर आप नए हैं तो इस मेरी मेहनत को सफल बनाते हुए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले 17 अप्रैल तक अगर कोई वक्त आता है तो इस ब्लॉग के माध्यम से रास्ता वो जान सके। इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ कल्याणपुर में पनकी रोड स्थित चुंगी चौराहा के पास में, जहाँ पर बहुत ही व्यस्त ये चौराहा है। और ये सामने जी पनकी रोड है, जो सामने आपको अगर कोई भी व्यक्ति अगर कल्याणपुर आता है या स्टेशन से आता है, कोई व्यक्ति वाया ट्रेन आता है, तो ये जो सामने का रूट है जो पनकी स्टेशन पनकी धाम से उतरेगा और वहाँ से उसको साधन मिल जाएगा कल्याणपुर आने का। अगर कल्याणपुर क्रॉसिंग, ये कल्याणपुर क्रॉसिंग जीटी रोड पे जो क्रॉसिंग है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति उतरता है तो उसको यहाँ तक आने के लिए भी साधन मिल जाएगा। चुंगी पे आपको आना है, सब चुंगी चौराहा आप किसी से पूछ सकते हैं, कल्याणपुर चुंगी। इसके बाद में यहाँ से बाबा के आश्रम जाने के लिए पूरी तरीके से बसों की व्यवस्था भी की गई है और बसों की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ से साधन आपको हमेशा उपलब्ध मिलेगा। आप हमारे सामने देख सकते हैं बस स्टैंड भी है और बस खड़ी हुई है। यहाँ से आपको वहाँ जाने के लिए बसें मिलेंगी और यहीं से आपको साधन वहाँ से जाने के लिए मिलेगा। और 17 अप्रैल तक यहाँ पर पूरी तरीके से उनके भक्तों के द्वारा यहाँ पर बसों की व्यवस्था कर दी जाएगी, यहाँ पर साधन की व्यवस्था कर दी जाएगी। और ये बहुत ही व्यस्त चौराहा है। अगर आप जीटी रोड से भी आ रहे हैं तो आपको यहीं आना पड़ेगा, पनकी से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। बहुत ही व्यस्त चौराहों में से एक है ये चुंगी चौराहा। चुंगी चौराहा आने के बाद में हम वहाँ से सीधे सिवली जाने वाले मार्ग को पकड़ेंगे और जो यहाँ से ही साधन व्यवस्था हमें मिलेगा। अगर आप अपने साधन से हैं तो आप बिना किसी से पूछे आप सिवली के जाने वाले रास्ते पे आप अपने वाहन से जा सकते हैं। और चूँकि वहाँ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम है, भीड़ बहुत ही होगी, भीड़ स्वाभाविक भी है और होनी भी चाहिए। हमारे सनातन धर्म के जागरूक करने वाले एक ऐसे युवा बाबा जिनके प्रोग्राम में भीड़ होना स्वाभाविक है और होना चाहिए। बहुत ही व्यस्त चौराहा चुंगी चौराहा। आप रंजीतपुर जाने के लिए इसी चौराहा का इस्तेमाल करेंगे और सामने हमारे है सिवली रोड। तो चलते हैं बाबा रंजीतपुर धाम की तरफ, बाबा रंजीतपुर पवन तनय आश्रम की तरफ हम लोग चलते हैं। उस चुंगी चौराहा से थोड़ा सा सिवली रोड की तरफ बढ़ेंगे तो ये बस स्टैंड, यहाँ पर ही सभी बसें आपको मिलेंगी, सभी प्रकार के साधन भी यहीं से आपको उपलब्ध होंगे। और बिल्कुल चौराहा के पास ही है, 2 कदम दूरी पर सामने आपका चौराहा है। चौराहा के पास ही आपका बस स्टैंड आपको उपलब्ध है, यहीं से सभी साधन आपको मिलेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत ही बड़ा रूट है और चौड़ा रूट है, सीधा रूट है। यहाँ पर सभी प्रकार के साधन की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए की जाएंगी। चुंगी से आगे बढ़ने पर हम पहुँच रहे हैं महिला होटल। ये भी एक बहुत ही व्यस्त चौराहा है। यहाँ से आपको क्रॉसिंग से अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आपका स्टॉप होगा। यहाँ से क्रॉसिंग से आने वाले जो पुराना सिवली रोड जिसको बोलते हैं, उस रोड के द्वारा आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से भी आपको साधन उपलब्ध होंगे। यहाँ से आ जाने वाले टेम्पो, विक्रम, ऑटो, बसें सभी यहाँ पर उपलब्ध होंगी। और बहुत ही व्यस्त चौराहा दिन में रहता है, अभी सुबह का समय है इसलिए भीड़ कम है। और बहुत ही व्यस्त चौराहों में से ये भी चौराहा है, सभी साधन चारों ओर उपलब्ध मिलेंगे आपको। तो ये आपका एक्टिव पॉइंट होगा, जहाँ पर आप कहीं से भी अगर आएंगे तो आपको इसी जगह पर रुकना पड़ेगा। अगर किसी अन्य के साथ में अगर आप आ रहे हैं तो ये पुराने से क्लासेस से कोई आता है तो यहाँ पर उसका मिलान होगा।
अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं, पेट्रोल आदि की ज़रूरत है, तो आप पेट्रोल पंप, आपको सबसे पहला पेट्रोल पंप मिलेगा। आप यहाँ से पेट्रोल ले सकते हैं और पेट्रोल लेने के बाद में अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। सामने पीछे नहर देख रहे हैं। जब आप चुंगी से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये नहर पुल को क्रॉस करना है। बहुत ही खूबसूरत नहर है और इस नहर को आपको क्रॉस करके आपको सीधे यही चौड़ा रोड रखते हुए सीधे आगे की तरफ जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बाहरी अगर कोई है तो वो जाने के लिए किसी रास्तों को भटके नहीं और सीधे अपने गंतव्य तक पहुँचे। ये नहर है, यहाँ पुलिस चौकी भी बनी हुई है। सामने आपके पुलिस चौकी है पीछे हमारे। अगर किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप पुलिस प्रशासन के से भी संपर्क कर सकते हैं सुविधा के लिए। बाकी बहुत ही अच्छा शहर है कल्याणपुर कानपुर का और यहाँ पर असुविधा आपको होनी नहीं चाहिए। अगर आप कहीं रास्ता भटकते हैं तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश ये करें कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो आने वाले लोग हैं वो देख सकें या जान सकें कि हमें कैसे, किस तरह से रंजीतपुर तक पहुंचना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। एक अन्य पेट्रोल पंप, अगर आप आगे वाले पेट्रोल पंप पे भूल गए हैं पेट्रोल डलाना तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं। सीएनजी की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है यहाँ पर। और ये यहाँ का मार्केट जो कि थोक मंडी बाज़ार है, यहाँ से किसानों की सब्जियों को व्यापारी लोग या जो लोग हैं ले जाने वाले ले जाते हैं। सस्ते दर पर यहाँ पर सभी सामान उपलब्ध है। टिकरा गांव बहुत ही खूबसूरत गांव और बहुत ही विकासशील गांव है, अपने विकास की ओर अग्रसर है। आप इसको पार करेंगे, जब आप टिकरा को क्रॉस कर लेंगे तो टिकरा पार करने के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत पुल मिलेगा जो कि पांडव नदी का पुल है। पहुंच चुके हैं अपने सबसे अहम स्टॉप पर। यह है रंजीतपुर जाने के लिए स्टॉप हमारा शेखुपुर जो सिवली रोड पर बना हुआ ये तिराहा है। यहाँ से ही हमें, जब हम पीछे से जो आए हैं ये कल्याणपुर से, जो हम लोग चले हैं कल्याणपुर से होते हुए आए हैं और हमारे सामने जो रोड जाएगी ये सिवली जाएगी और हमको इसी तिराहे पर रुकना है। और यही शेखपुर, इसी से ही सभी जो ट्रैफिक है सब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यहीं से आप रंजीतपुर, ये शॉर्टकट है रंजीतपुर जाने के लिए। यहाँ से आप सीधे रंजीतपुर पवन तनय आश्रम, जहाँ पर माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा का आयोजन और दिव्य दरबार का लगना सुनिश्चित हुआ है, वहाँ पर आप पहुँचेंगे। और ये पावन धरती इस समय जो रंजीतपुर शेखुपुर आसपास सिवली के आसपास की धरती है बहुत ही पवित्र हो गई है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ आगमन हो रहा है। यहाँ दिव्य दरबार लगेगा, यानी दिव्य दरबार लगने का मतलब है सन्यासी बाबा का और बालाई सरकार का, बागेश्वर बालाई सरकार का आगमन भी इस धरा पर होगा। सिंगल रूट है और सिंगल रोड है, ये तिराहा है। यहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे, मार्केट बनी हुई है, पहचान लें आप। और ये सीधा रूट, सिंगल रूट है और उतना ज़्यादा इस पर ट्रैफिक नहीं है। 17 तारीख के बाद जरूर ट्रैफिक चालू हो जाएगा, तो आप इस रूट का इस्तेमाल करें और ये शॉर्टकट है जाने का। जब आप शेखुपुर को क्रॉस करेंगे तो नारीवाड़ी गांव क्रॉस करने के बाद में आपको यहाँ पर एक भटकाव मार्ग मिल सकता है जिस पर विशेष ध्यान दें। ये डिकिया मार्ग है, जो इस पट्टी पे जाएगा वो डिकिया मार्ग है। इसकी खास पहचान ये है कि यहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं और ये सामने एक रोड जा रहा है। तो जब आप कानपुर से जब उधर शेखुपुर क्रॉस करते हुए नारीवाड़ी गांव क्रॉस करते हुए हैं तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखें। बहुत से वक्त लोग हमारे यहाँ पर रास्ता भटक सकते हैं, भूल सकते हैं। ये रास्ता जो है वो डिकिया गांव के लिए जाता है, डिकिया मार्ग के लिए जाता है। और ये सामने वाला जो रास्ता है ये हमारा नहर रंजीतपुर के लिए जाएगा शॉर्टकट के रूप में। तो हमें इस रास्ते को न लेके ये सामने वाले रास्ते को लेना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस समय हम पहुंच चुके हैं अपने सबसे अहम पड़ाव, सबसे अहम स्टॉप पर। यह है रंजीतपुर से जब हम लोग रंजीतपुर जाने के लिए ये प्रतापपुर खास नहरिया पुल है, यहाँ पर हम पहुंचेंगे। और यहाँ से जो पूरब दिशा की ओर जाने वाला रास्ता है जो किसान नगर के लिए जाता है, इस रास्ते पर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पवन तनय आश्रम मिलेगा। और इसके पीछे का रास्ता जो है ये सिवली होते हुए जाएगा, ये मैथा सिवली होते हुए जाएगा। और ये एक अहम प्रतापपुर खास ये पुल है, ये अहम पड़ाव है, अहम स्टॉप है। ये सामने से आने वाले जो भावपुर स्टेशन होते हुए रेलवे स्टेशन, रेलवे मार्ग द्वारा जो व्यक्ति आएगा वो रेलवे मार्ग द्वारा
भी यहीं से उतरकर और ये अंदर गांव होते हुए भी रंजीतपुर गांव पहुंचेगा, नहीं तो यहाँ तक सब साधन की व्यवस्था होगी। और गांव वाले कुछ लोग हैं जो हमको मिले हैं, बड़ा ही खुश हैं और बाबा का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी बाबा आए और उनके दिव्य वचनों को सुनने का मौका प्राप्त हो, उनके दर्शन प्राप्त हो। इनका कहना है कि हम वहाँ तक तो जा ही नहीं पाते, ये हमारा भाग्य है कि बाबा इस समय हमारे रंजीतपुर गांव गोपाल बाबा की कृपा से इस समय आ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल बाबा को दे रहे हैं, जो कि खुद एक सिद्ध पुरुष हैं। गोपाल बाबा भी तो बाबा एक सिद्ध पुरुष हैं। और ये जो आश्रम पवन तनय आश्रम है, ये शोभन सरकार के द्वारा संचालित आश्रम है। उनके कई आश्रम हैं, उसी में एक पवन तनय आश्रम। जो उनके पहले रघुनंदन स्वामी थे, उनका आश्रम है ये रघुनंदन स्वामी जी का आश्रम था। इसके बाद मैं शोभन सरकार के मैं शामिल हो गया और उन्हीं की देखरेख में चलता था। इस समय पूजनीय शोभन सरकार महाराज अपने शरीर को त्याग चुके हैं। तो सरकार इनका गोपाल बाबा के रख के, हाँ, शोभन सरकार के द्वारा ही गोपाल बाबा को रखा गया था। गोपाल बाबा को इस मंदिर के देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आश्रम है। और यहाँ पर आसपास जो भी गांव हैं, इनमें जो मकान बने हुए जिन उनमें कमरे हैं, वो इस समय किराए पे उठाने की तैयारी हो गई है। लोग खुश हैं कि लोग हमारे यहाँ रहेंगे। कई लोगों के रिश्तेदार पहले से ही आ जाएंगे, तो इन लोगों का कहना है कि खर्चा बढ़ गया है, रिश्तेदार लोग आएंगे तो खाना पीना का इंतजाम भी करना पड़ेगा। और चूँकि वो रिश्तेदार हैं और गांव की हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसके अनुसार तो जो मेहमान होता है वो भगवान होता है। तो जो रिश्तेदार आएंगे उनके आवभगत भी बहुत बढ़िया तरीके से की जाएगी। और ये लोग बाबा के स्वागत के लिए बड़ा ही लालायित हैं कि कितनी जल्दी वो बाबा आएँ और उनके दर्शन प्राप्त हो सके। दर्शन तो करेगा सब लोग, सारी है ही है। तो लगभग है हमारे क्षेत्र में पूरा वही है। पूरा क्षेत्र जो है इस समय प्रसन्न है। अरे वो बता नहीं रहे इनको, तो महाराज जी की कृपा है। गोपाल दास बाबा जो यहाँ जा रहे हैं ना, इनको ला ही नहीं पावा तुम कहीं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर उनकी कथा कराने के लिए व्यवस्था भी बहुत बड़ी करनी पड़ती है। गोपाल दास के अलावा हिम्मत नहीं थी को क्षेत्र में जो नहीं ले वाला, वो इनकी सब दया जो करवा दी ना के ना, सबका दर्शन हो जाएंगे। हाँ, अरे हाँ, लगभग 100 बीघा जमीन पे उनका कार्यक्रम चल रहा है। जमीन क्या सब जो किसान है उनको जो किसान है जिनकी फसील कोई परेशानी नहीं है, मतलब कोई पैसा नुकसान हो, सबका पूरा मतलब कहाँ है कहीं यहाँ देखो सबकी व्यवस्था है। जिन किसानों की जमीन जा रही है, जमीन क्या, जिन किसानों की फसल कट रही है, बाकी तो फसल तो उनको मिल ही रही है, लेकिन अगर उनको किसानों को लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है तो गोपाल बाबा मुआवजा के रूप में उनको पैसा दे रहे हैं। इस थोड़ा था कि मतलब उनको अगर नुकसान हुए, दिक्कत हुए, सब खुश है कर रहे, सब कहें कि खुश रहो। बड़ा उम्र बहुत छोटी है इनकी, 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तो है नहीं, देखने में बहुत स्मार्ट है और छोटी उम्र है, 26 साल की मात्र उम्र है इनकी। 26 साल की उम्र में तो लड़का संभल पाता है कि हम करेंगे क्या। साल की उम्र जो करे तो उनका साक्षात भगवान है, तब समझो बहुत बड़ा है। अब ये भी जा रहे हैं, 26 साल से कम थोड़ा ना होंगे, और का है ना। तो खुशी तो मिल ही रही होगी बागेश्वर धाम आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल खुशी मिल रही है, अच्छी बात आ रहे हैं तो में। क्योंकि यहाँ से वहाँ तो भीड़ बहुत होती है। बागेश्वर धाम सरकार बना हुआ बागेश्वर छतरपुर में, यहाँ भी भीड़ तो है। हो रही है 3 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए है पूरा। 2 दिन 3 दिन भागवत का है, 2 दिन दिव्य दरबार। हाँ, दिव्य दरबार। भागवत का 2 दिन का मतलब वो जो अर्जी वगैरह नहीं लगा। हाँ, दिव्य दरबार लगेगा। अरे यार रंजीत तो बता। अच्छा, दिव्य दरबार में उम्मीद है कि आपकी अर्जी लगेगी। देखो कोशिश होगी। अर्जी तो लगाई होगी ना घर में कि यहाँ बाबा बुलाएंगे, तो देखेंगे, जरूर जाएंगे। तो बाबा किसको बुला लें, तो वो तो उनकी कृपा कृपा। चलो, पवन तनय आश्रम का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, जो कि इस समय बहुत चर्चा में है, पवन तनय आश्रम। और सामने दूर बाबा जेसीबी चलती हुई और मार्ग को सही किया जा रहा है, खेतों को समतल किया जा रहा है और फसल जो भी लगी हुई है उसकी कटाई चल रही है।
जो ये मार्ग है, जब हम जो पीछे हमारे आप देख रहे हैं हृदयपुर गांव है, इधर से भी अगर आप आएंगे सिवली रोड से होते हुए तो भी आप रंजीतपुर यहाँ पहुँचेंगे। और हमारे यहाँ के गांव के सभी लोग जो इस समय हैं सब प्रसन्न चित्त हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का जो पैर हैं वो धरा पे पड़ रहे हैं। तो जो प्रसन्नता है उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। आप ये रंजीतपुर के तो रहने वाले हैं? बागपुर के। कहाँ आश्रम जा रहे हैं? अच्छा, आश्रम तक। चलिए अभी हम भी आ रहे थे, वही मुलाकात करते हैं। और ये सामने जो रास्ता है ये किसान नगर होते हुए आएगा। ये बहुत ही रास्ता का सही किया जा रहा है। कुछ रास्ते में गड्ढे हैं, इनको भी सही किया जा रहा है PWD के द्वारा। और विकास कार्य और तेज़ी के साथ चल रहा है। तो आपका जो अगला पड़ाव जो मेन स्टाफ है वो यह पड़ेगा। यहाँ सामने गेट है पवन तनय आश्रम रंजीतपुर का। पवन तनय आश्रम का रंजीतपुर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत प्रवेश द्वार है।